जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, ताज़ा अपडेट आ रहा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से, जहां पर परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के अंतर्गत सीधी भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती हेतु आप 24 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। 24 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12 सितंबर रात के 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसका डिटेल्स कि क्या क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी है और बाकी क्या डिटेल्स हैं इसकी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको हमने बताया, ये जो अपडेट है आप www.psc.cg.gov.in पे विजिट करके देख सकते हैं कि आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है ये 24 अगस्त से 12 सितंबर तक कर सकते हैं। इसमें जो परीक्षा शुल्क है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए बिल्कुल फ्री है, और जो छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं उनको यहाँ पे 400 रुपये फीस पे करना होगा, और त्रुटि सुधार का ये अलग से है यहाँ पर। तो आगे हम देखते हैं कि कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परिवहन उप निरीक्षक के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट निकाले गए हैं। आपका जो वेतन मैट्रिक्स है ये 28,700 से 91,300 रहने वाला है। यहाँ पे हम देखिए आरक्षण और वर्गवार, तो यहाँ पर कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या अनारक्षित के लिए 6, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 2 है। यहाँ हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए कितना है आरक्षित पद। तो यहाँ पे सिर्फ एक है अनारक्षित पद में, अनरिजर्व में, और बाकी एसटी में यहाँ पर एक है। ओबीसी एंड एसटी का यहाँ पे पोस्ट नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेम यहाँ पर नहीं है, निःशक्तजन के लिए भी नहीं है। तो अपना जो अप्लाई है, एप्लीकेशन है, वो जनरल कोटा में भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर विभाग कह रहा है कि जो पोस्ट है ये परिवर्तनशील है, इसमें संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसके साथ ही जो मेन चीज़ें हम इसमें देखते हैं, बाकी आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं सीसीपीएससी की वेबसाइट से और पूरा रीड कर सकते हैं। और कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ने पे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो मेन फैक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़, उसे को ही देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है अराजपत्रित तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको बताया हमने वेतनमान, और यहाँ पे देखिए अनिवार्य अर्हता। तो आपको इस पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल में, या फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि रायपुर क्रमांक 5/4/2022 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, बाकी इसमें पात्र नहीं होंगे। तो आपके लिए आवश्यक है कि यदि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री हो, उसमें आप स्नातक किए हों। इसके साथ ही मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे आपका होना चाहिए। साथ ही हम देखिए आपकी शारीरिक अर्हता क्या है। तो यहाँ पे बोला है कि जो पुरुष है उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और महिला का 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सीना फुलाने पे यहाँ पर 81.50 सेंटीमीटर बिना सीना फुलाए, और सीना फुलाने पे 86.50, और महिलाओं के लिए तो ये है नहीं। साथ ही आपके जो शारीरिक अर्हता है उसके अंतर्गत आपके जो रोग है ये सब नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका जो दृष्टि रोग है, या फिर कुछ आँख में प्रॉब्लम है, फिर कान में प्रॉब्लम है, सुनाई में, तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कितना कितना होना चाहिए देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है कि उनकी जो दृष्टि तीक्ष्णता है, एक आँख से 6/9 और दूसरी आँख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही आप देखेंगे, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है पेमेंट को लेकर कि प्रथम वर्ष जो है 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% आपको मिलना है। स्टाइपेंड ये दे होगा आपका। इसके साथ ही आप देखिए आयु, कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 जनवरी 2023 के अनुसार गणना होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे शासन क्या कह रहा है कि शिक्षित बेरोजगारों को के हितों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने आयु सीमा को 35 वर्ष कर दी है, और 5 वर्ष की छूट, अर्थात आपका 40 वर्ष तक की होगी यहाँ पर आयु। साथ ही हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे और भी चीज़ें आपकी मेंशन की गई है जो कि आपके काम के लायक है, आपकी ज़रूरत के लायक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे कि कितना कितना छूट मिल रहा है आपकी कैटेगरी वाइज, क्योंकि मैक्सिमम जो छूट है यहाँ पे 5 वर्ष की ही दी जा रही है,
और अधिकतम जो उम्र है ये 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ मेंशन भी है, आप इस PDF को रीड कर लेंगे पूरा। यहाँ पे देखिए ये मेंशन है, तो आप एक बार और अच्छे से रीड कर देंगे हमारे बताने के बाद भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ देखिए साक्षात्कार के लिए भी आपका बताया गया है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, कि साक्षात्कार के लिए आपके पास आयु संबंधी प्रमाण पत्र, हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट जो है ये होना चाहिए। साथ ही शैक्षणिक जो अर्हता है वो प्रथम पूरे वर्ष का, और साथ ही सेमेस्टर वाइज आपका अंक सूची होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप इन्हें अच्छे से और रीड कर लेंगे। इसमें मेन चीज़ है कि यदि आप ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई किए हैं, उसमें आप स्नातक है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे इसमें। और यदि हम इसमें बात करें कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो इसमें देखिए आपकी एक परीक्षा होगी और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आपके नीचे में जो सिलेबस होता है उसमें और अच्छे से उसको मेंशन कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे परीक्षा योजना में कि आपकी परीक्षा होगी और साक्षात्कार, परीक्षा 300 अंकों की, साक्षात्कार 30 नंबर का, तो कुल कितना होगा 330 नंबर का। और परीक्षा में क्या क्या आएगा, तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए 150 प्रश्न, ठीक है, एक प्रश्न 2 अंक का। और उसके बाद क्या होगा 30 अंक का आपका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होगा। यहाँ पे और चीज़ क्या मेंशन किया है, देखिए कि आयोग की प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञप्ति पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिया जाता है तो फिर आपका इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। ठीक है, मान लीजिए परीक्षा नहीं होती है, सीधा इंटरव्यू होता है, तो फिर ये 100 अंकों की होगी, जिसमें कि यहाँ पे न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, और जो ST SC OBC हैं उनको 23 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। और जो साक्षात्कार है उसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि रिक्त पदों की संख्या के लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। और उसके बाद आपकी चयन परीक्षा साक्षात्कार के प्राप्त अंकों को जोड़कर के आधार पर क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो ये थी दोस्तों पूरा अपडेट। यदि आपको किसी भी चीज़ में कुछ डाउट रहा हो, नीचे आप सिलेबस भी दिया है, आप बिल्कुल PDF डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलते हैं आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।